हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है इस लॉकडाउन में आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने जनरल कंपटीशन की तैयारी को एक महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचा रहे होंगे। और इस मुकाम तक पहुंचाने में आपका मदद कर रहा है प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर यूट्यूब चैनल। तो इस यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कुछ दिनों से हमारा वीडियो नहीं अपलोड हो पाया है। तो आपको पता ही है कि लॉकडाउन है तो थोड़ा बहुत परेशानी आती है, जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाया। पर पुनः हम आपके लिए प्रकाश से संबंधित टॉपिक से वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वह प्रकाश है। यह जो प्रकाश है वह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर टोटल एनटीपी से अगर बोला है कि 15 क्वेश्चन पूछेंगे जनरल साइंस से, तो ये समझ के रखिए कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन प्रकाश से आने वाला है। तो यह टॉपिक जो प्रकाश है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए पुनः शुरू करते हैं। तो पहले हम आपको ये इंट्रोड्यूस कर दें कि आखिर हम इसमें आपको पढ़ाएंगे क्या, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको ये पढ़ाया जाएगा इसमें कि परावर्तन क्या होता है, फिर अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, विक्षेपण क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, व्यतिकरण। देखिए आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, प्रकीर्णन तक और पूर्णांतिक परावर्तन तक। उसके बाद जो व्यतिकरण है इसमें आपको हम शॉर्ट टर्म में इसको डिफिनेशन दे देंगे कि यह होता क्या है और इस पर आधारित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इन सभी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना नहीं है, डेफिनेशन और उससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन। उसी तरह से विवर्तन भी है और दूसरी तरह से ध्रुवन भी है। तो ये आपको हिंट्स के तौर पे बता दिया जाएगा कि इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है मिरर, दर्पण। फिर दर्पण 2 तरह के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण का हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। फिर है आपका गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में किस प्रकार के दर्पण बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर उसमें से और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, तो ये सभी भी हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण का 2 भाग है, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। उसके बाद लेंस पढ़ेंगे। लेंस में पढ़ेंगे हम लोग अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र और नेत्र दोष। तो इतना आपको क्या है लाइट में कवर करना है। तो हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, परावर्तन। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन। और आप लोग इस जो मैंने अभी लिखा था उसे आप लोग नोट कर लेंगे ताकि आपकी कॉपी में बना रहे। तो बात करते हैं हम लोग किसका, परावर्तन का, रिफ्लेक्शन किससे कहते हैं परावर्तन। देखिए जब कोई प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराता है, जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराता है तो वह परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है। क्या होता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें क्या होता है, लाइट बेंड्स इन द सेम मीडियम, लाइट्स बेंड्स इन द सेम मीडियम, ठीक है। तो लाइट क्या होता है, उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो उसको कहते हैं परावर्तन। अब देखिए इस घटना में क्या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। देखिए
प्रकाश स्रोत, ये जो लाइट आ रहा है ये अपने आप थोड़ी जो आ रहा होगा, कोई ना कोई प्रकाश स्रोत, कोई ना कोई प्रकाश स्रोत रहा होगा जिससे कि लाइट इमिट कर रहा होगा, लाइट निकल रहा होगा। ठीक है, तो कहीं है प्रकाश स्रोत ऊपर इनफाइनाइट या पास में हो सकता है, और उसे क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, लाइट रे आ रहा है। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें को कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें को इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपतित किरण, क्या कहते हैं इसको, आपतित किरण। फिर होता है इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट इसको कहते हैं आपतन बिंदु। ये कहाँ है आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु होगा कि आपतित किरण जिस जगह पर पड़ती है उस जगह को बोलते हैं आपतन बिंदु। ये हो गया आपका आपतन बिंदु, इसका नाम दे दिया जाए ओ। और इधर से आने वाले जो लाइट है वो क्या हो गया, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि इंसिडेंट रे कौन है, तो इंसिडेंट रे हो गया आपका ए ओ। आपतन बिंदु कौन हो गया, तो ओ। अब देखिए, आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस दिशा में जाती है उस दिशा में जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, मतलब रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिधर परावर्तित होती है उस दिशा में परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण, इसका नाम दे दिया जाए बी, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका परावर्तित किरण हो जाएगा। और क्या होगा, इसमें एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब का ये डेफिनेशन है कि नॉर्मल लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो परावर्तक सतह है उससे हमेशा नॉर्मल 90 डिग्री बनाएगा, उससे हमेशा क्या होगा, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो ये हमने बना दिया एक नॉर्मल। नॉर्मल को हम लोग एन से डिनोट करेंगे, अभिलंब। अभिलंब को किससे डिनोट करेंगे, एन से। और ये हमारा एन जो है यहाँ पे अभिलंब है, इसमें है। तो ये हो गया आपका परावर्तन। आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है, उसे परावर्तन कहते हैं। इसमें कुछ रिलेटेड टर्म्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए, इसमें और क्या क्या टर्म्स आ जाएगा आपका, इसमें आपका आ जाएगा आपका आपतन कोण। क्या हो जाएगा, आपतन कोण, मतलब इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। और हो जाएगा आपका परावर्तित कोण। परावर्तित कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तित कोण को डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो डिफाइन करेंगे कि आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं। और ये भी ध्यान रखिए, जब भी एंगल का मेजरमेंट होगा, जब भी एंगल का मेजरमेंट होगा तो उसको हमेशा अभिलंब से ही मेजरमेंट करेंगे। कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, अभिलंब से मेजरमेंट करेंगे, यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष एम में जो अभिलंब है वो हमारा मुख्य अक्ष कहलाएगा। हम लोग जो भी एंगल का मेजरमेंट करेंगे यहीं से मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं। और इंसिडेंट एंगल को आई से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्टेड एंगल को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंगल आई। तो आपतन कोण का डेफिनेशन समझ में आ गया कि अभिलंब के साथ आपतित किरण जितना कोण बनाती है उसे
आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को आई से डिनोट किया जाता है। फिर परावर्तित कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण, ये देखिए परावर्तित किरण कौन है? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण वो भी है। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उस कोण को कहते हैं परावर्तित कोण। ये देखिए ये हो गया आपका परावर्तित कोण, एंगल आर। ये है आपका परावर्तित कोण, एंगल आर। तो ये था, ये कुछ टर्म्स थे जो रिलेटेड होते हैं। जब तक लाइट चलेगा तब तक ये टर्म्स हमेशा आते रहेंगे। आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित कोण, आपतन कोण, तो डेफिनेशन जानना जरूरी है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया परावर्तन की, परावर्तन क्या है उसका डेफिनेशन, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया कि आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराती है तो उसके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे परावर्तन कहते हैं। अब देखिए परावर्तन के कुछ नियम हैं, परावर्तन के कुछ नियम है, तो आइए उसको देख ले परावर्तन के क्या क्या नियम है। वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट और शेयर ही क्या है, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम अपने कंटेंट्स को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और एक आपसे निवेदन है कि आप कमेंट में नाइस वीडियो लिखते हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर हम आपसे ये भी चाहते हैं कि जो क्वेश्चन हम वीडियो के बीच में आपसे पूछते हैं, अगर कमेंट में उसका जवाब लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे आप वीडियो को देख भी रहे हैं, इससे पता चलेगा कि आप वीडियो को देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो नाइस वीडियो लिखिए, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे क्वेश्चन का जवाब भी उसमें आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या नियम है, परावर्तन के क्या नियम है। तो देखिए परावर्तन के दो नियम हैं, परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन नियम है भाई? देखिए अभी आपको हम सिखाए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीन चीज़ का आपको हमें दिए डेफिनेशन। क्या क्या? आपतित किरण, परावर्तित, आपतित किरण इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे एवं नॉर्मल यानी कि अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया इसका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ओके, नेक्स्ट मतलब दूसरा नियम क्या कहता है? तो देखिए दूसरा नियम यह कहता है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये होता है इसका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का दूसरा नियम। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं सिंबॉलिकली, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब यह हुआ कि ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना एंगल बनाएगा, परावर्तन के बाद परावर्तित किरण अभिलंब के साथ भी उतना ही एंगल बनाएगा। मतलब अगर हम लोग ये मान लें कि ये अगर 35 डिग्री बना रहा है तो आर का वैल्यू कितना होगा? वह भी 35 डिग्री ही बनाएगा। समझ गया? तो ये सब हुआ परावर्तन। देखिए आप यहाँ पे एक बात नोट कर लेंगे कि परावर्तन की घटना में, ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, इसको नोट कर लेंगे। परावर्तन की घटना में
ठीक है, परावर्तन की घटना में आयाम, परावर्तन की घटना ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है, परावर्तन की घटना में, परावर्तन की घटना में आयाम, ठीक है, परावर्तन की घटना में आयाम, आयाम कैसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड, नहीं बदलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग एक इससे जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग उसकी तरफ चलते हैं, और वह है विचलन। जो नेक्स्ट में है, विचलन क्या होता है, डेविएशन एंगल, विचलन को ज्ञात करें, यानी कि डेविएशन एंगल, ठीक है, डेविएशन एंगल। पहले हम ये समझे कि ये डेविएशन होता क्या है ना, फिर हम पता करेंगे कि डेविएशन एंगल क्या होगा। पहले हम लोग ये पता करें कि डेविएशन क्या है, डेविएशन क्या है। तो देखिए, डेविएशन का मतलब क्या है, विचलन। विचलन मतलब क्या, ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया है। तो देखिए कैसे विचलित हो रहा है, देखिए ये जो हमारा आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण है, वो क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है आपतित किरण, और एक्चुअली में इसको जाना चाहिए था इधर से, ऐसे जाना चाहिए था इसको, आपतित किरण को, ये जाता, पर एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं है। वो क्या हुआ है, यहाँ से आया और इधर चला गया है। एक नया हम लोग फिर बना लेते हैं फिगर, जिसमें ज़्यादा क्लियर होगा। ये है अभिलंब, यह है आपका परावर्तक सतह, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आपतित किरण का। तो देखिए ये आपतित किरण है, इसको जाना चाहिए कुछ इस तरह से, ठीक है, पर हो क्या रहा, क्योंकि परावर्तन की घटना हो रहा है, तो ये क्या होगा, इधर मुड़ जाएगा, ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, परावर्तन घटना है। तो एक्चुअली में जाना चाहिए था इसको इस तरफ से, है ना, लेकिन वो क्या हुआ, इधर से मुड़ गया है। तो ये जो देख रहे हैं ना एंगल, ये एंगल जो आप देख रहे हैं, यही एंगल क्या है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल ऑफ डेविएशन को इसे डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि कितना होगा, कितना एंगल से डेविएट कर गया है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा ये दोनों एंगल, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ठीक है, ये एंगल आर है। और आपको पता है अगर ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो आपको पता है कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। ये अगर पूरा स्ट्रेट लाइन है तो आप लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। तो अगर हम 180 डिग्री में से इसका एंगल और इसका एंगल का जो वैल्यू है, अगर उसको घटा दें तो हमारा आ जाएगा कि ये कितना एंगल है। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका हो जाएगा 180 डिग्री में से घटा देंगे, किसको घटा देंगे, एंगल आई का वैल्यू और एंगल आर का वैल्यू, ये घटा देंगे, तो ये आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। और साथ ही इसको हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि जितना आई होता है उतना आर होता है, तो इसलिए 2 एंगल आई हो गया, यही होता है एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये नोट कर लेंगे, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी के एग्जाम में और एलपी के एग्जाम में दोनों सेट में आपसे पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो शेयर और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को जरूर से जरूर शेयर करें, है ना। तो ये रहा परावर्तन। आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको उसका जवाब कमेंट्स में देंगे। क्वेश्चन है,
आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण समतल परावर्तक सतह के साथ, समतल परावर्तक सतह के साथ, ठीक है, आपतित किरण समतल परावर्तक सतह के साथ पैंतीस डिग्री का कोण बनाती है तो उसका आपतित किरण समतल परावर्तक सतह के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है तो उसका विचलन कोण ज्ञात करें। विचलन कोण यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, यह क्या करना है आपको ज्ञात करें। तो इस सवाल का जवाब कमेंट में लिखकर जरूर दें। और भी आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि ये परावर्तक सतह है, ये आपका परावर्तक सतह है और ये है आपका अभिलंब, ये आपका क्या है अभिलंब है। और इस बार जो लाइट है वह डायरेक्ट अभिलंब पर ही गिर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट क्या हो रहा है अभिलंब पर ही गिर रहा है। तो आपको ये बताना है कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। यह आपका सेकंड क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन आपके लिए है थर्ड में, ठीक है, ये आपका अभिलंब है, अभिलंब इस तरह से दिया हुआ। आपको बताना है इसमें कि आपतित किरण कौन है, इसमें आपतित किरण इसमें कौन है, कौन सा रे है जो आपतित रे है, मतलब इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। और साथ में आपको यह भी बताना है, ये दिया हुआ आपका 30 डिग्री, ये दिया हुआ आपका 30 डिग्री और ये जो है आपका दिया हुआ है 2x - 5 दिया हुआ है ये। तो बताना है ये कितना होगा, ठीक है, ये कितना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सारे सवालों का जवाब कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दें। और आपको हम जैसा कि प्रीवियस आपको बोले कि आप कमेंट में नाइस वीडियो लिखते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उस नाइस वीडियो के साथ साथ एक और कमेंट में आना चाहिए, और क्या सवाल का जवाब। उस कमेंट में आप नाइस वीडियो के साथ साथ जो भी अपना कमेंट्स उसके साथ साथ हमारे सवाल का जवाब का आंसर भी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हाँ आप क्या वीडियो को ध्यान से पढ़ रहे हैं और समझ भी रहे हैं और साथ साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारा नया टॉपिक होगा अपवर्त रिफ्रैक्शन अपवर्तन। तब तक के लिए धन्यवाद।